वेलकम माय यूट्यूब चैनल एचएस क्लासेस। हम जो आज पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1 हमारे है। इसमें आपके एक फिगर दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है और इसमें यूज़ द फिगर टू नेम और आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ए वाला कह रहा है कि 5 पॉइंट्स आपके जो हैं वो लिख सकते हैं। आपके यहाँ पे 5 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, कोई से भी 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे ए है, जैसे आपके पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट बी है, पॉइंट एफ है। आपके जो कह रहा है 5 पॉइंट्स के लिए कह रहा है, तो आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और भी आपके हो सकता है, सी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बट आपके 5 के लिए कह रहा है तो हमने 5 पॉइंट्स आपके सामने निकाल दिए हैं। सेकेंड बी है आपके ए लाइन आपकी जो होती है वो दोनों तरफ हम बढ़ाएं उसको तो आगे तक जा सकती है। इसलिए आपकी जो लाइन देखिए ओ डी, एक है आपके ओ डी और ये जो साइन होता है वो लाइन का होता है। तो ओ इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक प्रकार से आपकी क्या हो गई, ये लाइन हो गई। आगे है आपके जैसे ओ ई, कौन सी हो गई, ओ ई, ओ ई एक के लिए कह रहा है वैसे हमारे, लेकिन और भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आपके हो जाएगी ओ एफ, एक लाइन है, ये भी क्या है, एक लाइन है। इसी प्रकार बी ई, बी ई ये लाइन का साइन लगाना नहीं भूले क्योंकि यही मेन है आपके। और आपके है ओ ई, ओ ई आ गए आपके ओ बी, ये भी एक क्या है, लाइन है। तो हम इस प्रकार लाइन निकाल सकते हैं। लाइन में आपकी जो साइन है उसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये लाइन का साइन होता है और लाइन दोनों तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे तक बढ़ाई जा सकती है। फॉर रे जो होती है, जैसे सन होता है, सूरज होता है, उसकी किरण इस प्रकार चलती है। तो आपके इस प्रकार का साइन किसका होता है, रे का होता है। तो आपको रे देखना है, इसमें 4 निकालनी है। आपको कितनी निकालनी है, 4 रेज निकालनी है। जैसे ओ डी, ओ डी और ये रे का साइन है आपके, किसका साइन है, रे का साइन है। आगे जैसे ओ ई, ओ ई, ओ से स्टार्ट हो रही है और ई से आगे तक जा रही है। इसी प्रकार जैसे ओ एफ, ओ एफ ओ से स्टार्ट हो रही है और एफ तक आगे तक जा रही है। एक और आपको निकालनी है, जैसे ओ बी, ओ बी, तो ये रे हो गए आपके। आगे कह रहा है आपके 5 लाइन सेगमेंट जो होता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है हमारी लाइन सेगमेंट। क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो हमारे यहाँ पे देखिए जैसे ओ बी, जैसे ओ बी और लाइन सेगमेंट का साइन केवल ये होता है, ध्यान रखिए आप, ओ बी। इसी प्रकार जैसे ओ ई, ओ ई और लाइन सेगमेंट का साइन लगाना नहीं भूलें आप। जैसे ओ डी, ओ डी, जैसे बी ई, बी से लेकर ई तक, केवल बी से लेकर ई तक, यहाँ तक। इसी प्रकार ओ से लेकर केवल डी तक। तो ये आपके क्या हैं, आपको निकालना है 5 लाइन सेगमेंट। और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ओ एफ, क्या निकाल सकते हैं, ओ एफ, ये भी क्या है आपके लाइन सेगमेंट हैं। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पूछ रहा है उसके क्वेश्चनों के आंसर हमने आपके सामने रखे हैं। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेकंड, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल। जो भी आपके पॉसिबल है आपके इसमें, वो सभी लाइन आपको बताना है। कितनी पॉसिबल है वो भी दे रखी है कि 12 लाइन आपको निकालना है। तो चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, आपको केवल 2 लेटर यूज़ करते हुए क्या निकालना है, लाइन निकालना है। तो आप देखिए ए से बी हो गए आपके, ए बी, और ये लाइन का साइन अवश्य लगाना है, ए से आगे तक, बी से आगे तक। इसी प्रकार ए से सी हो गए आपके, लाइन का साइन लगाना है। ए से आपके हो गए डी, यानी कि आप ए इधर आगे जा सकता है, डी आगे जा सकता है। इसी प्रकार आपके हो गई बी सी, कौन सी हो गई, बी सी,
इसी प्रकार हो गए आपके बी डी, इसी प्रकार आपके देखिए सी डी सी डी, आगे देखिए डी सी, वापस चलेगी डी सी, यानी कि डी से आगे तक, सी से आगे तक। आगे है आपके जैसे डी बी, आगे है आपके डी ए, आगे चलिए आप सी ए, लाइन का साइन अवश्य लगाएं आप, सी ए हो गए आपके। आगे है आपके बी ए, तो कितने हो गए आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और आपके रह रही है डी सी हो गए आपके, डी बी हो गए आपके, डी ए हो गए आपके, सी बी हो गए आपके, सी बी नहीं हुई तो सी और ये बी। तो ये जो आपके हैं, आपके जो हैं 12 लाइन आपके यहाँ पे कंप्लीट है। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे यही कह रहा है कि आप 12 लाइन निकालिए। तो आपके जो ये हैं आपके 12 लाइन हो गई कंप्लीट। कितनी लाइन हो गई? 12 लाइन हो गई। तो आपके यही क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके थर्ड क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम। आपके एक फिगर दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं डी तक वो आपको बताना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, जो पॉइंट ई है वो कौन सी लाइन पर है आपके वो बताना है। तो आप देखिए ई जो पॉइंट है वो ई एफ पर भी है आपके, तो आप लिख सकते हो ई एफ, और लाइन का साइन मैंने आपको बताया था ये लगाना है। और ई कौन से पे है? ए ई पर भी है। कौन सी पे है? ए ई पर भी है। और भी ले सकते हैं हम, बी ई भी ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं? तो बहुत से इस पर पॉसिबल हैं आपके, जैसे डी ई भी ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं? डी ई भी ले सकते हैं। तो ई जो पॉइंट है आपके, ई जो पॉइंट है वो कौन कौन सी लाइन पर है? तो ई एफ पर भी है, ए ई पर भी है, बी ई पर भी है, डी ई पर भी है। तो आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो कंप्लीट। बी है आपके लाइन पासिंग थ्रू ए, जो लाइन ए से गुजर रही है, जो लाइन ए से गुजर रही है। तो आप देखिए ए डी ये भी गुजर रही है आपके, जैसे आपके ए ई ये भी आपके गुजर रही है, डी ई भी इससे गुजर रही है। तो हमारे दो आंसर हमने लिख दिए हैं। सी है आपके लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कौन सी पर है? तो आप देखिए ओ सी पर भी है, ओ सी और ओ बी। जब हम ओ बी को आगे बढ़ाएंगे, इधर आगे बढ़ाएंगे तो ओ निश्चित रूप से आपके मिलेगा। डी है आपके टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर आपको बताना है जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए एक कर रहा है आपके जैसे ए डी भी ले सकते हैं हम, ए डी एंड ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि काट रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपके ए डी और ओ सी एंड ओ सी ये लाइन क्या कर रही है आपके? इंटरसेक्ट कर रही है। इसी प्रकार ई एफ, एक तो ये हो गई, और भी लिख सकते हैं हम वैसे। तो एफ ई या ई एफ एक लाइन ये हो गई, एंड ए ई भी ले सकते हैं हम, या डी ई भी ले सकते हैं, बी ई भी ले सकते हैं। तो आपको केवल दो ही बताने हैं। कितने बताने हैं? 2 ही बताने हैं, इसलिए हमने 2 आपके सामने रख दिए हैं। और भी निकल सकते हैं आपके, और भी आंसर हैं इसके पॉसिबल हैं, बट हमारे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 2 के लिए पूछ रहा है, इसलिए हमने 2 आंसर इसके दे दिए हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। कितने लाइन आपके यहाँ से पास हो सकती है जब आपके एक कह रहा है 1 गिवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट आपके दे रखा है। तो आपके यहाँ से कितने लाइन क्या हो सकती है? पास हो सकती है। तो हम सब जानते हैं ये तो हम कितने भी लाइन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। कितने भी लाइन क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए?
काउंटलेस, काउंटलेस क्या हो गई है, काउंटलेस क्या हो गई, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनलिमिटेड लाइन यहाँ से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। सेकंड आपके कह रहा है टू गिवन पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया हमने, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तो यहाँ से कितनी लाइन आपके पास हो सकती है, कितनी लाइन पास हो सकती है, देखिए ओनली वन लाइन, कितनी हो सकती है, ओनली वन लाइन, कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली वन लाइन पास हो सकती है। कब हो सकती है, जब हमारे केवल 2 पॉइंट दिए हुए हों और आपसे कहे कि कितनी लाइन यहाँ से पास हो सकती है, तो आपको बताना है ओनली वन लाइन यहाँ से पास हो सकती है, और केवल एक ही पॉइंट आपके दिया हुआ हो, तो यहाँ से हमारे काउंटलेस बहुत सारी लाइनें यहाँ से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। नेक्स्ट आपके फिफ्थ है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो आपके केस दे रखे हैं ए से लेकर डी तक, वो आपको बताना है। आपको क्या ड्रॉ करना है, रफ फिगर ड्रॉ करना है। पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो लाइन सेगमेंट का लगा हुआ है, तो हमारे ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये ए एंड बी। यहाँ पर जो पॉइंट है आपके वो कौन सा है, पी, कहीं पर भी हम क्या ले सकते हैं, पी पॉइंट ले सकते हैं। तो आपके जो ए है वो कंप्लीट है। सेकंड आपके बी, इधर देखिए एक्स वाई ये लाइन है, पी क्यू ये भी लाइन है, इंटरसेक्ट एट एम, पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके ये एक्स वाई और ये हो जाएगी आपके पी क्यू, और ये इंटरसेक्ट कर रही है आपके पॉइंट एम पर। कहाँ पर कर रही है, पॉइंट एम पर कर रही है। तो एक्स वाई ये लाइन हो गए आपके, तो लाइन का साइन लगाइए आप। पी क्यू ये लाइन हुए आपके, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो कहाँ कर रही है, पॉइंट एम पर कर रही है, तो ये आपके फिगर हो जाएगा। आगे है आपके डी, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ऊपर कर रही है, सेम जो आपने बी वाला सोल्व किया था वही क्वेश्चन है आपके। ये ओ पी और ये हो गया आपके ओ क्यू, ठीक है। ये भी मीट किस पे कर रही है, पॉइंट, ओके भाई, इसको ऊपर कर रही है ये। तो हम डी की बात कर रहे थे, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो इस प्रकार देखिए आप, ये पॉइंट ओ ले लीजिए आप, और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो हम जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये इधर बढ़ जाएगी, पी इधर बढ़ जाएगी। तो आगे सी देखिए आप, लाइन एल कंटेंट्स ई एंड एफ, लाइन एल पर आपके ई एंड एफ 2 पॉइंट है। जैसे हमारे लाइन ले लेते हैं हम, ये आपके एल लाइन है, इस पर पॉइंट ई और पॉइंट एफ स्थित हैं आपके, और बट नॉट डी, डी लाइन पर नहीं है, किस पर नहीं है, लाइन पर नहीं है, तो कहीं पर भी आप डी ले लीजिए। तो आपके जो ए बी सी एंड डी वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 वाला, आपके इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ए है आपके क्यू एम ओ एन एंड पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। यहाँ पर देखिए डायग्राम दे रखा है, ये एम एन है, एन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो लाइन होती है वो दोनों तरफ आगे बढ़ सकती है। तो आपके जो क्यू एम ओ एन और पी है वो सभी किस पर स्थित हैं, आपके एम एन पर स्थित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे है आपके बी, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। अब लाइन सेगमेंट एक फिक्स होती है, एम और एन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर आपके क्या है, एम ओ एन स्थित हैं, एम ओ एन यहाँ से यहाँ तक आपके स्थित हैं, एम ओ एन। लाइन सेगमेंट फिक्स होती है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होती है, तो एम और एन के बीच की ये डिस्टेंस हो गई, तो तीनों ही पॉइंट इस पर स्थित हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपके क्या हो गया, ट्रू हो गया। सी है आपके एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, ये एम और ये एन लाइन सेगमेंट हो गई। एम एंड एन आर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मीन्स आखिरी पॉइंट है, बिल्कुल है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इधर का आखिरी पॉइंट एम हो गया, इधर का आखिरी पॉइंट एन हो गया। कहाँ से, एम एन की जो लाइन सेगमेंट है आपके एम एन, तो इसका आखिरी पॉइंट ये हो गया इधर का, और इधर का एन हो गया।
डी है आपके ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी इसका एंड पॉइंट नहीं है आपके, देखिए ओ पी के लेके रहा है आपके, तो ओ तो इधर का एंड पॉइंट है लेकिन एन एंड पॉइंट नहीं है, इधर का जो एंड पॉइंट रहेगा वो पी रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये है आपके एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, ये क्यू और ये ओ, तो इसका एंड पॉइंट एक तो ओ रहेगा और एक क्या रहेगा, क्यू रहेगा। तो आपके इसमें क्या दे रखा है, एम दे रखा है, जबकि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। एफ है आपके एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, रे क्या होती है, एक निश्चित पॉइंट से जाती है और आगे चली जाती है, तो आपके यहाँ पे देखना है कि आपके ओ से स्टार्ट हो रही है ओ और ये पी, मतलब ओ से पी, तो एम क्या इसका पॉइंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ओ से स्टार्ट होगी आगे जाएगी, तो आपके एन है एम नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे है आपके जी वाला रे ओ पी, रे ओ पी, ये ओ और ये पी आगे जाएगी बिल्कुल, इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, डिफरेंट है बिल्कुल क्यू पी, तो देखिए इसमें है क्या आपके क्यू पी और आपके है एक रे ओ पी, बिल्कुल नहीं है, इसमें मिली हुई है ये, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए इधर यहाँ से क्यू पी है और यहाँ से आपकी क्या हो गई, ओ पी हो गई, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गई, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एच है आपके रे ओ पी सेम एज रे ओ एम, ओ पी और ओ एम क्या आपके सेम है क्या, वो आपको देखना है। ओ पी, ये ओ पी एंड आपके दे रखा है ओ एम बिल्कुल नहीं है, ओ एन होता, ओ एम होता तो आपके बिल्कुल सेम हो जाता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई है आपके रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, रे ओ एम कौन सी हो गई, ये हो गई, और ओ पी कौन सी हो गई, ये हो गई, ओ एम ओ पी अपोजिट नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट नहीं है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जे है आपके ओ इज नॉट एन इंटेल पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ पी है आपके ये वाला, और ये कह रहा है ओ इज नॉट इंटेल पॉइंट ओ पी, ओ इज नॉट एन इंटेल पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ पी का इंटेल पॉइंट है, बिल्कुल इंटेल पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंटेल पॉइंट कौन सा है, एन है, ओ पी का इंटेल पॉइंट कौन सा है, एन है, बीच का जो पॉइंट है वो कौन सा है, एन है, लेकिन ये किसके लिए कह रहा है, ओ के लिए कह रहा है, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या है आपके एन इज द इंटेल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, एन पी और एन एम इसका क्या हो गया, एन इंटेल पॉइंट है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। देखिए एन इज इंटेल पॉइंट, इसका एन पी, एन इसमें भी आ रहा है, एन पी में भी और एन एम में भी एन आ रहा है, आपके दोनों में आ रहा है, इसलिए जो ये एन है आपके वो क्या हो जाएगा, इंटेल पॉइंट हो जाएगा, तो आपके ये स्टेटमेंट भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो आपकी जो 4.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है क्लास 6 की, तो आप सभी वीडियो को पूरा वॉच करिए, साथ में लाइक कीजिए, यदि कोई कमी रह गई है हमारे में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। थैंक यू ऑल।